Hello dear student, good morning. This video is for class 9 subject geography. Today's topic is river pollution. In previous video we were discuss about the role of river in the economy, जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत हाईलाइट किया था हमने कि रिवर का क्या रोल रहा है एंशियंट टाइम से हमारी इकोनॉमी के अंदर। बहुत सारे ख़ासकर एग्रीकल्चर पर्पसेस हो, लाइक इंडस्ट्रियल पर्पसेस हो, हाइड्रो पावर जनरेशन्स हो, ऐसे बहुत सारे ख़ासकर इकोनॉमी के काम हो जो हम रिवर से ही ले पाते थे। ठीक है। सो रिवर का एक अच्छा रोल होता है ख़ासकर हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि हमारे बहुत सारे बेसिक नीड्स से जो पूरा होता है सिर्फ रिवर से। ख़ासकर हम बोले वाटर से ही होता है, जिसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ वाटर होता है, लाइक लेक्स हो, पाउंड, स्ट्रीम्स, रिवर्स, इवन ओशन एंड सीज। बहुत सारे ख़ासकर ओशन एंड सीज से हम ट्रेड करते हैं शिप्स के थ्रू। तो इसमें हम बट रिवर देख रहे हैं, ख़ासकर रिवर का क्या रोल रहा है मेन, ख़ासकर इकोनॉमी के अंदर। बहुत सारे रिवर के नज़दीक में, लाइक अगर हम देखा जाए तो नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर के बैंक पे बहुत सारे ख़ासकर छोटे छोटे डैम्स इस्टेब्लिश किया गया है। वहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ख़ासकर रिवर हैं जो अमरकंटक प्लेटिव से सरदार सरोवर डैम बनाया है, बाकरा डैम बनाया है। बहुत सारे ऐसे रिवर्स पे जिस पे तरह तरीके के डैम्स बने हुए हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। सो उनका एक अच्छा रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया था। इसमें हम पढ़ेंगे आप लोगों को कि रिवर पोल्यूशन क्या है, कि किन किन चीज़ों की वजह से रिवर पोल्यूट होता है। नेचुरल फैक्टर हो या ह्यूमन फैक्टर हो। नेचुरल फैक्टर तो फ्लड, लाइक वोल्केनोज, सम टाइम पे फ्लड कहीं जगह आ जाते तो उस वक़्त बहुत सारे ख़ासकर रिवर में पोल्यूशन आ जाते हैं। कल भी आप लोगों को समझाया था थोड़ा बहुत रिवर पोल्यूशन के बारे में, जिसमें आप लोगों को ये बोला गया था कि हमने वी आर डिपेंडेंस ऑन वाटर। हम हर किसी चीज़ के लिए वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक नेसेसिटी है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट के लिए हमें पानी चाहिए होता है, लाइक डोमेस्टिक पर्पसेस हो, म्यूनसिपल पर्पस हो, इंडस्ट्रियल पर्पस हो, एग्रीकल्चर पर्पस हो। हर किसी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इन सभी पर्पस के लिए जो हमारी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हम रिवर को अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से पोल्यूट कर रहा है। ठीक है। देखो, डोमेस्टिक पर्पस हो, म्यूनसिपल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, ड्यू टू ऑल दिस रिवर्स आर बीइंग ड्रेन आउट। इन सभी पर्पस के लिए हम रिवर से पानी तो निकाल लेते हैं, ड्रेन आउट करते हैं, पूरे रिवर के पानी को ड्रेन आउट करते हैं। और उसमें दूसरा ये कि ड्रेन आउट करने के बाद, इतना पानी निकालने के बाद, इन सभी का जो वेस्ट निकलता है उन वेस्ट को वहाँ फेंक देते हैं। यानी ये हुआ कि भाई पानी मुझे दे दो और मेरा कचरा आप खुद ले लो, ये वाला बात होता है। ठीक है। हम बहुत आजकल जो ह्यूमन वही कर रहा है। बहुत सारे ऐसे रिवर्स देखो, क्योंकि हम अभी नीचे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाएंगे कि जो गंगा रिवर प्लान चला था, गंगा एक्शन प्लान 1, एक्शन प्लान 2 चला था, वो उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे आप लोगों को। तो इस तरह हम यही वाला काम कर रहे हैं आजकल ह्यूमन की। बहुत सारे ख़ासकर ख़ुद की बेसिक नेसेसिटी के लिए पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसी पानी को जहाँ से इस्तेमाल कर देते हैं उसी के अंदर कचरे भी फेंक के, वेस्ट फेंक के, उसी पानी को हम पोल्यूट कर देते हैं। यानी पोल्यूटेड बाय हेवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेजेस। बहुत ज़्यादा अनट्रीटेड सीवेजेस जिसको प्योर नहीं किया गया है, गंदगी, उन सभी को, खासकर हाउस होल्ड सीवेजेस, डोमेस्टिक सीवेजेस और इंडस्ट्रियल के जितने सारे एफ्लुएंट है, वेस्ट है, उन सभी वेस्ट को हम ले जाकर पानी के अंदर फेंक देते और पानी को पोल्यूट कर देता है। ख़ासकर रिवर की बात हो रहा है। ठीक है। क्योंकि मेन जो रिवर है इंडिया के अंदर, जितने सारे, हमने आप लोगों को इसी ड्रेनेज में पहले ही पढ़ाया था आप लोगों को हमने,
दो ख़ास कर टाइप ऑफ रिवर को, एक हिमालयन रिवर को पढ़ा जिसमें हमने 3 रिवर पढ़ा था, गंगा, इंडस, यमुना, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा पढ़ा था। फिर हमने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़े थे जिसमें हमने आप लोगों को ख़ासकर नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो इन सारे बहुत सारे रिवर्स थे, उनके ट्रिब्यूटरीज थे। तो इन रिवर को कहीं ना कहीं हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं और उन्हें पोल्यूट कर रहा है। इसमें रिवर पोल्यूशन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये आज का लास्ट टॉपिक है और पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट जो वीडियो में हम आप लोगों को ख़ास कर इसके क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पोल्यूटेड बाई द हैवी लोड, बहुत ज़्यादा अनट्रीटेड सीवेज को हम पानी में फेंक कर और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को फेंक कर पानी को गंदा कर देता है। दिस अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर एज वेल एज सेल्फ क्लींसिंग कैपेसिटी। पानी का एक अपना सेल्फ क्लींसिंग कैपेसिटी होता है, यानी वो खुद अपने आप कुछ हद तक, यानी हर किसी चीज़ का एक कैपेसिटी होता है। भाई हमारा भी कुछ खाने का, कुछ बर्दाश्त करने की कुछ हद तक एक कैपेसिटी होता है। इंसानों के अंदर भी हर किसी चीज़ के अंदर एक कैपेसिटी होता है। तो रिवर के अंदर भी एक कैपेसिटी होता है भाई सेल्फ क्लींजिंग करें, यानी उसको अगर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के अंदर जब गंदगी मिले तो उन गंदगियों को वो साफ़ करवा सकता है, खुद से प्यूरिफाई कर सकता है वाटर को। लेकिन गंगा एक ऐसा रिवर था जो ख़ासकर 2500 जिसकी लेंथ है आप लोगों को 2900 की 2500 जो लेंथ बताया गया था आप लोगों को, पूरे उस लेंथ में आप लोगों को गंदगी ही मिलता है। 2000 किलोमीटर में जहाँ गंदगी मिले तो वहाँ पे वो ख़ुद सेल्फ क्लींसिंग नहीं कर सकता। पोल्यूशन पे पोल्यूशन, पोल्यूशन पे पोल्यूशन करके वो पूरी तरह गंदगी हो जाता है, ठीक है। तो गंगा की इसलिए बात हो रही है क्योंकि गंगा लार्जेस्ट रिवर है जो सबसे ज़्यादा ड्रेन आउट करता है, सबसे ज़्यादा फ्लो होता है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी एक तो जितना हम कचरा वहाँ फेंकेंगे तो वाटर की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है। कि हम क्वालिटी का मतलब ये है कि वाटर जितना प्योर था अब उनको हमने क्या कर दिया, इम्प्योर कर दिया उसको, ठीक है। वो अब प्योर नहीं रहा, क्वालिटी इफ़ेक्ट पड़ा उसकी। ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करता था, वॉशिंग, बाथिंग, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता। अब वो प्योर नहीं है तो वो कंटामिनेटेड हो गया है, वो गंदगी हो गई, वो हम उसको अलग अलग तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता, तो उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी अभी बोला आप लोगों को कि वो खुद से कुछ क्लीन कर सकते हैं, उसके अंदर कैपेसिटी होता है, लेकिन हाईली पोल्यूटेड को वो क्लींजिंग नहीं कर सकता। So this affect the quality of water and self cleansing capacity. Now the last topic is that कि रिवर के अंदर इतने सारे पोल्यूशन होने के बाद नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ प्लान्स चलाया था जिसकी वजह से हम रिवर को कंज़र्व कर पाते, रिवर की पानी को कंज़र्व कर सकते हैं, पोल्यूशन से बचा सकते हैं। उसमें 1985 में याद रखना 1985 में गंगा प्लान 1 चला था। फिर इसके बाद गंगा प्लान 2 चलाया था जो ख़ासकर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंदर शामिल कर दिया था, इसके अंदर शामिल कर दिया था। ये क्या बोलता है भाई, देखो गंगा जो गंगा एक्शन प्लान था, गंगा प्लान 1 जिन्हें गंगा एक्शन प्लान 1 दे दो, गंगा एक्शन प्लान 2, गंगा एक्शन प्लान 2 को तो बाद में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के ही तहत चलाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया था, देखो कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन, जितना बढ़ती हुई पोल्यूशन को देखकर हमारी रिवरों में ख़ासकर, तो फिर क्या किया, लेड टू लॉन्चिंग ए वेरियस एक्शन प्लान, कि अलग अलग एक्शन प्लान्स चलाए गवर्नमेंट ने ताकि रिवर को क्लीन कर सके अलग अलग तरीके से। ख़ासकर अगर लोकल लेवल पे हम देखा जाए तो हमारे करगिल में ही देखो, पिछले साल 2017 में भी एक आया था, डीसी आया था यहाँ पे, नाम तो भूल गया उस डीसी का, लेकिन उसने एक
एक्शन प्लान चलाया था छुकल यगमो, ठीक है, खोस जो स्पिन पर छुकल यगमो जिंजिक। उसका नाम स्वागत विश्वास था कि ऐसा कुछ तो था, उसने नहीं चलाया था छुकल यगमो वाला प्लान। तो क्योंकि हमारा ख़ासकर सिटी एरिया में जो हमारे रिवर है वो बहुत गंदगी था, बहुत गंदगी। तो उन्होंने लगभग 1-2 किलोमीटर के अंदर उसने एक प्लान रखा था, वो हमारी ज़ुबान में ही रखा था, जिस कहते हैं छुकल यगमो ज़रे। ता उसने उस छुकल यगमो में बहुत सारे ख़ासकर जितने सारे गंदगी घाट से उनको वहाँ से रिमूव कर दिया। पूरे रिवर के किनारों से उसने शेड्स बनाए वहाँ पे, ताकि लोग वहाँ ना जा सके और गंदगी ना कर सके। तो एक से एक्शन प्लान गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने भी बनाया है, जिसको नाम दिया है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, एनआरसीपी। एनआरसीपी के तहत एक्शन गंगा एक्शन प्लान 2 भी इसी के तहत चलाया था, ताकि और सिर्फ गंगा को लेकर नहीं, इंडिया में बहुत सारे रिवरों के अंदर बहुत सारे तरह तरीके के पोल्यूशन है, उन सभी को क्लीन करने के लिए इस मिशन को लाया गया था, इस एक्शन को लाया गया था, जिसका नाम है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। सो हमारा यहाँ से ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हम नेक्स्ट में आप लोगों को क्या करेंगे कि एक और काम कर सकते हैं, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और आप लोगों के लिए यहाँ से, और आप लोगों को करना क्या है, चैप्टर कंप्लीट। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक काम करना है आप लोगों को, हमारे जितने सारे चैप्टर में हमने बहुत सारे खासकर रिवर सिस्टम को पढ़ा, अलग अलग टाइप के रिवर सिस्टम को, रिवर को पढ़ा, लेक को पढ़ा, रिवर पोल्यूशन को पढ़ा, सभी को कंप्लीट करके हमें कॉपी के कंप्लीट खासकर फ़ोटो भेज दें। इसके बाद कल या परसों से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।